पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नारायणपुर में अबुझमाड़ में नए साल की एक अच्छी शुरुआत हुई है। नक्सलियों ने खुद के लिए भी और अबुझमाड़ के लिए नए साल की एक अच्छी शुरुआत की है। 4 बहुत ही सीनियर कैडर ने नारायणपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। चारों के बारे में मैं एक एक करके बता दूं। सबसे पहले कमलेश उर्फ अरब, ये मार डिवीज़न के नेलनार एरिया कमेटी का इंचार्ज था और खुद SLR वेपन रखता था। इसका इतिहास देखें तो पहले ये बासागुड़ा कैंप अटैक में शामिल था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताड़मेतला घटना जिसमें 76 CRPF के जवान शहीद हुए थे हमारे, उस घटना में भी शामिल था। पिछले 2017 से 7 साल से ये माड़ में था और नेलनार एरिया कमेटी को चला रहा था। ओरछा क्षेत्र को परेशान करके रखा था। दूसरा है आमदई एरिया कमेटी का हेमलाल स्वयं AK-47 रखता था, सचिव था आमदई एरिया कमेटी का। ये भी अरब के जैसा 8 लाख का इनामी है। और बुकिंदौर घटना, गोबेल मुंगाड़ी की मुठभेड़, इसके अलावा आमदई और बहकेर की मुठभेड़, इन सब में शामिल रहा है और अभी इसने सरेंडर किया है। इसके अलावा जो आखिरी 2 हैं अर्जुन और काजल, दोनों कंपनी नंबर 6 के कैडर रहे हैं। दोनों 8 लाख के इनामी हैं। एक के पास LMG होता था और दूसरे के पास इंसास वेपन होता था। ये लोग भी पूर्वी बस्तर के PLGA के कंपनी नंबर 6 के कैडर्स हैं और ये दोनों गोबेल और मुंगारी घटना में शामिल थे। इसके अलावा बुकिंदौर और पास्ट के इरपानार एम्बुश वगैरह में भी शामिल रहे हैं। तो ये चारों उन 2 फॉर्मेशन से आते हैं जिसने नारायणपुर को और ओरछा को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। और आगे इन लोगों के आत्मसमर्पण करने से 2-3 चीज़ें होगी। एक तो उस क्षेत्र के उस एरिया में शांति आएगी। दूसरी बात है क्योंकि ये बहुत सीनियर कैडर्स हैं, 2 DVCM है, बाकी दोनों कंपनी 6 के मेंबर्स हैं। बाकी नक्सली जो स्वयं भी सरेंडर करना चाहते हैं और किसी तरह से संशय में हैं, उनको भी एक रास्ता मिलेगा, होप मिलेगी और वो भी आके सरेंडर करेंगे। इनके सरेंडर करने के इन्होंने 3-4 कारण बताए। इन्होंने बताया कि सरकार बहुत विकास कार्य कर रही है और इनके पास बहुत ज़्यादा शिकायतें बची नहीं हैं। दूसरी चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 1 साल में ऑपरेशन जितने सफल ऑपरेशन हुए उससे इनके बीच में डर बढ़ गया है और मौत का डर है या फिर ऑपरेशन में फंसने का डर है। पुलिस हर सब जगह पहुंच जा रही, वो भी इन्होंने एक बताया है। तीसरी चीज़ है विचारधारा से भी ये थोड़े से क्षुब्ध हैं। विचारधारा में भी बहुत ज़्यादा भरोसा बचा नहीं है क्योंकि आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कल्याण संगठन ने किया भी नहीं है। और इसके साथ साथ उनको अब सरकार पे ज़्यादा भरोसा है कि सरकार ज़्यादा अच्छे से विकास कर पाएगी। इन लोगों ने बताया बारसूर रोड बन गया है, ओरछा रोड अच्छे, छोटे नगर ओरछा रोड में विकास के कार्य हो रहे हैं। कुतुल से ओरछा की एक नई सड़क बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो इन्होंने बताया और जो बहुत हाईलाइट करने की चीज़ है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। पिछले 1 साल में माओवादियों को जितना धक्का लगा है, जितनी उनकी मुठभेड़ में हार हुई है, 250 के आसपास नक्सली पिछले 1 साल 13-14 महीने में मारे गए हैं। इस सब का ठीकरा सीनियर नक्सल जो कि ना तो छत्तीसगढ़ के हैं और ना ही अबुझमाड़ के हैं, बाहर के हैं, उन लोगों ने बीच के कैडर और निचले कैडरों पर रख दिया है। उनको जिम्मेदार बताया है, बहुत सारे लोगों को दोषारोपण किया है, उनको सजाएं भी, संगठन के अंदर कुछ सजाएं और निंदाएं भी दी है। तो उससे भी ये क्षुब्ध थे। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रीज़न रहा है इनके सरेंडर करने का। इनके वापस आने से फ़ायदे बहुत होंगे। आधा अबुझमाड़ जो पूर्वी भाग है जिसमें नेलनार आता है, आमदई आता है, पूरा पूर्वी बस्तर आता है, वहाँ पर शांति आएगी। और इस मौके पे मैं ये अपील भी करना चाहूँगा दूसरे कैडर से, नक्सली कैडर जो बीच के रैंक के हैं या निचले रैंक के जो कैडर हैं, जो कि जैसा कि इन लोगों ने बताया और हमें भी पूरा भरोसा है कि बहुत सारे ऐसे कैडर हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं, मन में आशा लेके रखे हैं, लेकिन डर है नक्सलियों का कि कहीं किसी को पता न चल जाए और वो पकड़े ना जाएं या फिर मारे ना जाएं नक्सलियों के द्वारा, अपने ही कैडर के द्वारा। और इस संशय को दूर करने के लिए मैं उनको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसा हेमलाल, अर्जुन, काजल और अरब ने जो रास्ता चुना है, आप लोग भी चुनिए, मुख्य धारा में आइए। अगर आपको कोई भी शक या शंका है, संशय है, तो आप किसी सेफ माध्यम से हमें संपर्क करिए, हम आपको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और एक अच्छा जीवन यापन आप कर पाएंगे। आपको सारे सरेंडर पॉलिसी के सारे फ़ायदे मिलेंगे। 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सरेंडर के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो भी सरेंडर करना चाहता है